हेलो बच्चों, चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जो सबसे डिफिकल्ट लगता है क्लास 10th के बच्चों को, जिसका नाम क्या है, व्रत। यानी ये चैप्टर न्यू ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कितने नंबर का आएगा और कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यहाँ से मैं सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और सबसे बड़ी बात सुन लेना ध्यान से, ये चैप्टर जो है ना आपके पास 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें से 4 नंबर के जो क्वेश्चंस है ना एक नंबर के आएंगे। यानी एक नंबर के क्वेश्चंस आप कब कर पाओगे, जब आपका बेसिक बहुत अच्छा होगा। अगर किसी स्टूडेंट का बेसिक अच्छा नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। श्योर 100% कि आप लोगों के 4 नंबर गलत नहीं होने वाले एग्जाम के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चेक करना, सबसे पहले चेक करो कि 6 नंबर में से आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू टाइप के। फिर आपके पास एक आएगा रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन और एक आएगा आपके पास कौन सा, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आएगा आपके पास लघुत्रात्मक क्वेश्चन जो रहेगा बच्चों 2 नंबर का। तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 4 नंबर के छोटे क्वेश्चन है और 2 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन है। एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब यहां से समझना, पहले तो आप लोग समझो बच्चों कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होगी? एक वह सरल रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? स्पर्श रेखा। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पर अपने पास चेक करना, जैसे ये अपने पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का बिंदु जैसे ये हो गया अपने पास ए बिंदु। अब ए बिंदु को स्पर्श करती हुई एक रेखा खींच लो, अपन लोग खींचते जैसे, ये अपने पास क्या होगी बच्चों? स्पर्श रेखा। बात सुन में अच्छे से तो बताओ, अब चेक करो, आप लोग को बताना मुझे जल्दी से कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो आप लोग कहोगे एक। यहाँ पर प्रश्न यही पूछा है, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो। बिंदु से, जब भी आप लोगों से प्रश्न बोल रहे हैं ना कि बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों एक स्पर्श रेखा आप लोग बिंदु से खींच सकते हो। लेकिन अगर बिंदु वर्ड नहीं लिखा होता, आप लोगों से पूछता कि एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर रहेगा अनंत। क्या रहेगा बच्चों? अनंत। अनंत क्यों रहेगा, ध्यान समझ लेना। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वृत्त जो होता है ना वो क्या होता है? अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ होता है। यानी इस वृत्त के ऊपर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। इसका मतलब सिंपल है कि अगर वृत्त के ऊपर अनंत बिंदु स्थित है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अपना इसका आंसर होगा एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चेक करना, प्रश्न में बोला है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से। मैं यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, समझना ध्यान से। अपने पास कोई बिंदु है, जैसे बिंदु है अपने पास पी बिंदु, ओके। पी बिंदु एक बार तो वृत्त के बाहर लेते हैं, जैसे ये वाला वृत्त है मेरे पास, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसके बाहर स्थित बिंदु जैसे ये हो गया पी। ये पी जो बिंदु है ना बच्चों वो वृत्त के बाहर स्थित है। अगली बार मैं चेक करता हूं इस बिंदु को कहां लेके आया, वृत्त के ऊपर लेके आया, जैसे यहां पर लेके आ गया इस बिंदु को। अगली बार मैं इस बिंदु को वृत्त के अंदर लेके चले जाता हूं। तो 3 कंडीशन बन सकती है। बिंदु P जो है ना वो वृत्त के बाहर हो सकता है, बिंदु P वृत्त के ऊपर हो सकता है और बिंदु P वृत्त के अंदर हो सकता है। तो तीनों सिचुएशन में चेक करते हैं अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। चेक करना बच्चों, है ना। देखो, यहां से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा तो ये हो सकती है, यहां से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा ये हो सकती है। इसका मतलब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? 2। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है? वृत्त के किसी बिंदु को स्पर्श करती हुई जानी चाहिए। तो चेक करना, यहाँ से ये वृत्त के कोई बिंदु होगा ए, इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, और यहाँ पर ये बिंदु है बी, इसको स्पर्श करते हुए जा रही है। इसके अलावा वृत्त के ऊपर कोई भी बिंदु होगा, किसी भी बिंदु को स्पर्श नहीं करेगी, स्पर्श नहीं करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी बिंदु को स्पर्श कर रही है ना तो वो स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका कारण समझना ध्यान से। जैसे देखो मैं इसको स्पर्श करवाता हूँ, आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से कि ये अंदर से होकर जा रही है। देखो यहाँ स्पर्श कर रही है तो आगे दूसरी बिंदु इस बिंदु को स्पर्श कर रही है, इसका मतलब वो वृत्त के अंदर से होकर जा रही है। और अंदर से होकर जाने वाली रेखा को अपन स्पर्श रेखा नहीं कहते बच्चों, क्या कहते हैं? छेदक रेखा, यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। सिंपल सी बात है, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है, इसका मतलब वो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो अपने पास अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब चेक करना,
अगर कोई बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? आप लोगों को अच्छे से पता है कितनी खींच सकते हैं? एक। जैसे ये होगी अपने पास एक। और अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे होकर जाने वाली कोई स्पर्शरेखा खींची जा सकती है क्या? आप लोग कहोगे नहीं, ये स्पर्शरेखा नहीं है बच्चों। क्या है ये क्या है? बोलो, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। तो आप लोग कहोगे ये क्या है बच्चों? छेदक रेखा। इसको छेदक रेखा कहते हैं, या फिर छेदक रेखा नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे? प्रतिच्छेदी रेखा। तो यानी जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो उसे क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? तो अब समझ में आ गया होगा कितनी खींच सकते हैं? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। ओके। और अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के बिंदु से, तो अभी बता ही दिया मैंने, एक स्पर्शरेखा। और वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हो? तो 0। कितनी बच्चों? 0। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है? प्रश्न में पूछा है बच्चों एक वृत्त पर। अब वृत्त पर अब समझ में आ गया होगा। जैसे वृत्त पर बताओ कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, यानी बहुत सारे बिंदु स्थित है वृत्त के ऊपर। तो बता दो जल्दी से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? अनंत स्पर्शरेखाएं। कितनी बच्चों? अनंत स्पर्शरेखाएं। तो अब आपके पास स्पर्शरेखा संबंधित 2 प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो ध्यान सुन लेना। अगर आप लोगों को कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो, और अगर कहता है कि वृत्त पर कुल कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो दोनों का आंसर समझ लेना और ध्यान से अच्छे से याद कर लेना। अगर बच्चों प्रश्न में पूछा है वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती, तो आप लोग कहोगे 1। अब मैं बार बार नहीं बताने वाला हूं, समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों से कहता है वृत्त पर कुल कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत, यानी बहुत सारी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो कोण AOB का मान कितना होगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर बाद में निकालेंगे, पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक समझाता हूं जो ध्यान समझ लेना बच्चों, है ना? ठीक है, चेक करना। सबसे पहले मैंने क्या बनाया बच्चों? एक वृत्त, यानी O केंद्र वाला एक वृत्त लिया, जिसके बाहर स्थित कोई बिंदु है मेरे पास P। यहां से मैं 2 स्पर्शरेखाएं खींच रहा हूं, ध्यान से देखना। ये अपने पास PA और ये अपने पास PB, 2 क्या होगी बच्चों? स्पर्शरेखा, यानी ये तो होगी PA और ये होगी PB। और यहां पर आप लोगों इनको मिला दो, ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। ओके। अब आप लोगों को 2 प्रमेय अच्छे से इस चैप्टर की याद होनी चाहिए, ठीक है ना? प्रमेय जिसको आप लोग कहते हो 10.1 क्या होती है? सबको अच्छे से पता होगा ना कि स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। या फिर बोल सकते हो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या कहोगे बच्चों? त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब या लंबवत होती है, लंबवत होती है। ये है 10.1 प्रमेय। वापस समझो ध्यान से, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंबवत होती है। इसका मतलब ये तो त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो यहां पर लंबवत है, इसका मतलब कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। ये त्रिज्या है और ये क्या है? स्पर्श रेखा, तो यहां पर बनने वाला कोण भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री का होगा। ये 2 चीज समझ में आ गई अच्छे से। अब आप लोग चेक करना अच्छे से, देखो APBO, ये एक बन रहा है चतुर्भुज। क्या बन रहा है बच्चों? चतुर्भुज। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो चेक करो, अगर इन दोनों कोणों का योग 90 + 90 कितना हो गया? 180। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो आप लोग कहोगे 180 ही होगा। इसका मतलब आपको एक चीज तो अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों का योग सदैव कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बात अच्छे से याद कर लेनी है आप लोगों को, ठीक है बच्चों? अब जैसे एग्जांपल रूप में मैं बोलूं कि ये वाला कोण मेरे पास 80 डिग्री है। कितना है? 80 डिग्री है, जैसे कि प्रश्न में भी दे रखा है। ओके, तो आप लोग बताओगे मुझे कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप लोग कहोगे सिंपल सी बात है, ये तो 100 डिग्री होगा। तो आपका आंसर सही है बच्चों, है ना? ठीक है, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी सारी चीजें।
अब देखो आप लोगों को याद रखना सीधा कि ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रकार से फॉर्मूला बन गया है, तो इसको याद रख लेना अच्छे से। अब देखो जब आपके पास इस वाले कोण का मान दे रखा हूं, जैसे एग्जांपल रूप में समझना, ठीक है। मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी पेस्ट। हाँ बच्चों देखो, जैसे आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। जैसे मैंने बता दिया कि ये वाला कोण आपके पास 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट इस क्वेश्चन के ऊपर, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर कितने डिग्री कोण पर झुकी है, बोलो। आप लोग कहोगे 80 डिग्री कोण पर, यानी ये वाला कोण। ध्यान से पढ़ लेना, PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर, यानी ये दोनों रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कोण AOB का मान, यानी ये वाला कितना होगा, अब चेक करो थीटा का मान कितना है 80, 180 में से 80 गया, 180 माइनस 80, चेक करो कितना आ जाएगा आंसर 100 डिग्री। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अपने पास कौन सा वाला बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। अब समझ में आया अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, चलो एक बार एक काम करते हैं, अपन प्रश्न पालन पढ़ेंगे, चित्र बनाते हैं सीधा सीधा साथ साथ में ना। देखो सबसे पहले अपन ने एक O केंद्र वाला एक वृत्त लिया जिसकी त्रिज्या बता रखी है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी बच्चों, जैसे त्रिज्या ये होगी अपने पास कितनी 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में बोल रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P, वृत्त के बिंदु यानी ये वृत्त का बिंदु हो गया जिसका नाम क्या है P पर स्पर्श रेखा, इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा खींच लेते चलो। ये अपने पास क्या होगी, एक स्पर्श रेखा। P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक वृत्त, वापस समझना ध्यान से ना। P पर एक स्पर्श रेखा खींचनी, ये खींच दी जैसे PQ, तो यहां पर ये बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास Q बिंदु। अब आगे बोल रखा है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी ये इस प्रकार से यहां से मिलेगी बच्चों, तो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, यानी इसको यहां से यहां मिला देना है। तो ये अपने पास प्रश्न में दे रखा है OQ का मान कितना है, OQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है। ओके, फिर आपके पास पूछा है PQ की लंबाई क्या होगी, यानी ये पूछा है आप लोगों से। अब चेक करना, इसका मान निकालते हैं अच्छे से। अगर मेरे पास है ना, आप लोगों को अच्छे से पता है बेटा, अभी जैसे मैंने प्रमेय बताई थी कि प्रमेय 10.1 क्या कहती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये आप लोगों को पता लगे ये 90 डिग्री, कितना है बच्चों 90 डिग्री है। और 90 डिग्री इसका मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ना OPQ, त्रिभुज OPQ, ये क्या है अपने पास एक समकोण त्रिभुज है जहां कोण P कितना है बच्चों 90 डिग्री है। और समकोण त्रिभुज देखते हैं आप लोगों को पता है कि क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अगर है ना, अब चेक करना, चलो एक बार मैं आपको बताता हूं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबको अच्छे से पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आप लोगों को भली बात से पता है अच्छे से, है ना। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, यानी कर्ण का मान कितना है 12। अब लंब और आधार किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं मेरी इच्छा हो जिसको मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। आप लोग भी आपकी इच्छा उसको मान सकते हो। अब आप लोगों को है ना एक बेसिक पता होना, देखो त्रिक पता है किसी को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों किस किस को त्रिक याद है अच्छे से, है ना। तो जिन जिन विद्यार्थियों को त्रिक सारे के सारे याद है पाइथागोरस त्रिक, वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताएं, मैं सबके चेक करूंगा, ठीक है बच्चों। जैसे देखो चेक करो, मैं बता रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले आप लोग याद रखना 3 4 5, इसमें है ना ये मान हमेशा बड़ा होना चाहिए, कौन सा वाला कर्ण का मान। अब इसमें से आधार लंब कुछ भी हो, आधार लंब एक्सचेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण का मान सदैव क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना त्रिक के अंदर। और चेक करो फिर त्रिक क्या आएंगे आपके पास 5 12 13, फिर त्रिक याद करो 6 8 10, फिर आपके पास 7 24 25 होता है, फिर होता है अपने पास 8 15 17, और एक होता है अपने पास 9 40 41। ये त्रिक आप लोगों को डायरेक्ट ही याद करना है, क्योंकि इनकी सहायता से अपन बिना
पेन उठाए भी क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, यानी आंसर निकाला जा सकता है। अब चेक करो 5/12 दिख रहा है मुझे, 5/12 कहाँ है, ये रहा 5/12। अब इसका अप्लाई हो सकता है क्या, कब होता है, ये ध्यान से समझ लेना। त्रिक अपने लिए उपयोगी भी है और कहीं कहीं अनुपयोगी हो जाती है। जैसे इस सवाल के लिए त्रिक अपने पास अनुपयोगी साबित होने वाला है, ठीक है ना। क्यों, समझना ध्यान से। बताओ, मैंने कभी जैसे बताया कि कर्ण का मान सदैव क्या होना चाहिए, बड़ा। तो कर्ण कितना होता अगर मेरे पास 13 होता, तो बताओ कर्ण अपने पास कितना है, 12। इसका मतलब गलती से भी त्रिक का यूज मत कर लेना। अगर मेरे पास कर्ण का मान अगर 13 का होता ना, तो मैं डायरेक्ट मान बताता ये 5 है ये 13 है, तो इसका मान 12 होता, और ऑप्शन में 12 मिल रहा है और अपना आंसर सही होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से आगे चीज बात है कि कर्ण हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो त्रिक यूज नहीं करोगे, त्रिक यूज नहीं कर सकते तो आंसर कैसे निकाले। तो आंसर के लिए है आपके पास पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आ गई बात अच्छे से। चलो मान रखते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। चेक करो बच्चों, कर्ण का मान कितना है अपने पास, 12। तो 12 का स्क्वायर फिर आपके पास आधार किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने पी क्यू को आधार मान लिया, का स्क्वायर प्लस लंब कितना 5, तो 5 का स्क्वायर। अब आपको पी क्यू का मान चाहिए तो पी क्यू इधर रहेगा, लेकिन ये 5 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा। अब चेक करो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, जो इधर आके इसका हो गया माइनस का, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ से पी क्यू का मान निकालना है बच्चों, तो बताओ क्या करोगे, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा, प्लस माइनस रूट बनता है, सब कुछ पता है ना। 144 में से 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा अपने पास 119। तो रूट के अंदर 119 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन में चेक कर लो। आप लोगों को सबको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, यानी इसके अंदर आपके पास रूट के अंदर 119 आ रहा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा बिंदु P की केंद्र से दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर अपन त्रिक यूज करने वाले, ध्यान समझ लेना। देखो सबसे पहले अपने पास O केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, बाह्य बिंदु मेरे पास कौन सा हो गया बच्चों, P। प्रश्न बोल रखा है एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। देखो बाह्य बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी देर की प्रश्न में 24 सेंटीमीटर, यानी अपन लोग यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं और एक इधर खींच सकते हैं। सबको अच्छे से पता है ना, बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। फिर अपन लोग क्या करेंगे, ये पी ए हो गया, ये क्या हो गया बच्चों पी बी हो गया, यहाँ से इसको इधर मिला दो और इधर मिला सकते हैं। आगे बढ़ो, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 24 है तो ये इसकी कितनी होगी बच्चों 24 ही होगी ना, सबको अच्छे से पता है ना। क्योंकि ये क्या होती है, अपने पास प्रमेय होती है। प्रमेय 6.2 क्या कहती है बच्चों, कि वृत्त के बाहर जो 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। ये प्रमेय 6.2 याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने पास प्रश्न में दिया है 24 सेंटीमीटर। फिर बोला है तथा बिंदु P की केंद्र से दूरी यहां से लेकर केंद्र से P की दूरी बता रखी है कितनी है 25 सेंटीमीटर। बच्चों कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी आप लोगों से त्रिज्या पूछी है, R का मान आप लोगों से पूछा गया है। अब आप लोग अच्छे से जानते होंगे बेटा कि ये अपने पास स्पर्श रेखा है और ये क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री है। तो चेक करना अच्छे से, ये अपने पास त्रिभुज बन गया, कौन सा वाला त्रिभुज OAP, जो ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, सबको अच्छे से पता है ना। अब चेक करो क्या त्रिक से आंसर निकाला जा सकता है क्या। त्रिक का मतलब क्या होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 2 भुजा का मान आप लोगों को दे रखा होगा, एक भुजा का मान अगर ज्ञात करना है तो त्रिक का यूज करना होता है, ठीक है ना। तो चेक करो, अपने पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं बच्चों कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण। ओके, तो कर्ण का मान अपने पास कितना दे रखा है 25। अब ये आधार हो सकता है तो ये लंब होगा। अब पीछे आओ फटाफट से, वैसे तो आप लोगों को पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है, क्योंकि त्रिक क्या होता है 7, 24, 25। ये आप लोगों को अच्छे से याद है तो बिना पैर उठाए इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान बड़ा होना चाहिए। देखो कर्ण का मान 25 आ रहा है और एक भुजा का मान 24 आ रहा है, तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी अपने पास 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय से इसका आंसर निकाल कर दे रहा हूँ, चेक करना। बताओ पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 625।
अब आधार और लंबे से जैसे मैंने मान लिया ओ ए मेरे पास आधार है, तो ओ ए की जगह ओ ए लिख दिया का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है 24, और 24 का स्क्वायर सब बच्चे जानते हो 576 होता है। कितना होता है बच्चों 576। अब 625 में से 576 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस के, तो माइनस कर दो, तो 576 जब माइनस करोगे तो अपने पास क्या बचने वाला है बच्चों 49। कितना बचेगा 49, ओ ए का स्क्वायर, स्क्वायर इधर क्या बनेगा रूट, और 49 का रूट कितना होता है सबको अच्छे से पता ही होगा, कितना होता है 7। तो इसका आंसर आ चुका है आपके पास 7। अब तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा बेटा कि 18 एमसीक्यू इस बार भी पिछली बार भी आए थे, इस बार भी आने वाले। तो 18 एमसीक्यू करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पूरा चैप्टर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, सबको अच्छे से पता है ना। और अटेम्प्ट करने में आप लोगों के पास टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए आप लोगों को ये जो चीजें बता रहा हूँ उनको याद रखना है डायरेक्ट। यानी कि याद हो गया तो बताओ आप लोग क्या इसको सोल्व करते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करना है मतलब अब बस भरना है, तो वहां पर आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि बेसिक कितना जरूरी हो गया। ठीक है, चलो तो इसका अपने पास आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा है किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, चेक करना। ये अपने पास क्या है वृत्त है, प्रश्न बोला है वृत्त के व्यास, जैसे मैंने व्यास खींच लिया यहां पर, ये मेरे पास क्या है एक व्यास है बच्चों, है ना। प्रश्न बोला है व्यास के सिरों पर, ये व्यास के दो सिरे हो गए ए और बी, इसका केंद्र ओ हो गया। प्रश्न में बोल रखा है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती है। अब व्यास के सिरों पर जैसे मैं स्पर्श रेखाएं खींचता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इसका आंसर। जैसे ये एक स्पर्श रेखा है मेरे पास, और यहां पर ये एक क्या है बच्चों स्पर्श रेखा है। अब आप लोगों को दोनों जो स्पर्श रेखा, जैसे एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है और दूसरी स्पर्श रेखा पी क्यू है, अब आप लोगों को दिख रही होगी अच्छे से, क्या ये आपस में लंबवत है, क्या ये समांतर है या प्रतिच्छेदी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को अच्छे से दिख रही है बच्चों की एक्स वाई जो है वो क्या है समांतर है किसके पी क्यू के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सीधा याद रखना है अच्छे से कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव क्या होती है समांतर होती है। और एक क्वेश्चन और आएगा आप लोगों के लिए कि वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो कितनी खींची जा सकती है 2। इसका आंसर भी हो गया और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हो गया। ठीक है, तीन सरेखे बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या है। अब चेक करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सबको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो अब आप लोग जानते होंगे सरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो अच्छे से ना। यहाँ पर लिखा है ना सरेखीय बिंदु, इसका मतलब ये होता है सीधा सीधा कि एक ही रेखा पर 3 बिंदु स्थित है। सरेख का मतलब क्या होता है, सारे के सारे बिंदु एक ही रेखा पर हो, उसे बोलते हैं सरेख। तो देखो यहाँ पर कितने बिंदु बोला 3 बिंदु, यहाँ पर सिंपल सी बात है मैं 3 बिंदु बना रहा हूँ, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु से होकर जाने वाले कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो देखो ये वृत्त जैसे मैं यहाँ पर इस बिंदु से होकर जा रहा है तो ये दोनों बिंदु पर नहीं जा रहा है, सिंपल सी बात। अगर मैं इस बिंदु से होकर गुजारता हूँ इस वृत्त को तो इन दोनों बिंदु से होकर नहीं जा रहा है। अगर मैं इस बिंदु से होकर गुजारा हूँ इस वृत्त को तो इन 2 बिंदु से नहीं जा रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि इस वृत्त के अंदर से इस वृत्त के ऊपर सरेखीय तीनों बिंदु से होकर जाने वाली एक भी वृत्त नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं मतलब 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 3। अरे समझ में आ गया होगा अच्छे से, सिंपल सी बात है कि इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त कोई भी नहीं है। अगर मैं इससे गुजारता हूं तो इससे नहीं जाएगा, अगर इससे गुजारा हूं तो इन 2 से नहीं जाएगा, अगर इससे गुजारता हूं तो इन 2 से नहीं जाने वाला है। ठीक है ना, यानी इसका आंसर क्या है 0। ठीक है, आगे बढ़ो। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री कोण बनता है, अभी बता दिया मैंने अच्छे से। पीछे आओ फटाफट से चेक करो, 90 डिग्री याद है कि नहीं है। अभी अपन ने कहीं लिखा था बच्चों, ये रहा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है। यानी जैसे ये अपने पास त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये क्या बनाती है 90 डिग्री कोण बनाती है। तो अपना इसका आंसर हो गया 90 डिग्री। ओके, अपना क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 90 डिग्री। ओके बच्चों, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है अपने पास, आकृति में टीपी PQ केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ 115 डिग्री है, तो कोण PTQ क्या होगा। ये चित्र आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक नया चित्र बना लेता हूं, ध्यान समझना। जैसे ये अपने पास
सेम टू सेम बना लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। दो स्पर्श रेखाएं जैसे खींच ली मैंने, ये दो स्पर्श रेखाएं होगी, ये इसका केंद्र हो गया O, ये त्रिज्या होगी अपने पास, ओके। ये अपने पास क्या लिखा है T, और ये क्या है P, और ये क्या है बच्चों Q, और यहाँ पर आपके पास O दे रखा है, O मैंने लिख दिया वैसे भी। अब चेक करो, यहाँ से पढ़ो, अब इस चित्र को भूल जाना एक बार। देखो, वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, ये जो दो स्पर्श रेखा है वो इस प्रकार है कि कोण POQ कितना है 115 डिग्री। तो 100% आप लोगों से ये कौन पूछा होगा, चेक करो। PTQ समझ में आ गया अच्छे से। इस कोण का मान तुम लोग कमेंट बॉक्स के अंदर ही बताओगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने पीछे बता दिया, ठीक है ना। इसका आंसर मैं टिक भी नहीं करने वाला हूं, आप लोगों को चेक करता हूं मैं अच्छे से कि तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस हो गए अपने पास इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब आएंगे अपने पास रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस। तो चेक करना बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब आप लोग चेक करना अच्छे से, ये मेरे पास एक वृत्त है, बोला है वृत्त स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती, प्रतिच्छेद करती है। अरे सिंपल सी बात है कि कितने बिंदु पर करेगी, एक बिंदु पर। अभी बताया था जिसमें मैंने कि वृत्त पर स्थित बिंदु, जैसे यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जा रही है, तो कितने बिंदु पर स्पर्श जाती है, एक बिंदु पर। इसका आंसर एक हो जाएगा। फिर बोला है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त पर दो बिंदुओं को, ये मेरे पास वृत्त था और यहाँ पर मेरे पास दो बिंदु ये हो गए, एक बिंदु A हो गया, एक बिंदु B हो गया। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, आप लोग बताओगे इसका नाम, ठीक है ना। क्या कहोगे इसको, छेदक रेखा, या तो यहाँ पर लिखोगे रिक्त स्थान में छेदक रेखा, या फिर लिखोगे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा। क्या लिखोगे, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे बढ़ो, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अभी बता दिया मैंने इसका आंसर, कितनी हो सकती है, दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। हाँ चेक करना, अब इसका आंसर बताना मुझे, है ना। वृत्त, ये वृत्त है मेरे पास, तथा उसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा होगी, जैसे इसका नाम मैंने रख दिया एक्स वाई मेरे पास स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है मेरे पास और ये स्पर्श रेखा, इसके उभयनिष्ठ बिंदु, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ओके। फिर अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाला, ठीक है बच्चों। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है बच्चों, लंबवत, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत। अगर यदि एक बिंदु T, एक बिंदु मेरे पास T, जैसे मैंने यहाँ पर बिंदु ले लिया T, ये बिंदु T है, किसी वृत्त पर TA TB दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा भी खींच लेता हूँ, चलो। ये TA और ये होगी मेरे पास TB, जो दो स्पर्श रेखा है, ये होगी B और ये हो गया मेरे पास A। अब स्पर्श रेखाओं को त्रिज्या से केंद्र से मिलाऊंगा, सिंपल सी बात है, तो ये क्या करेंगे त्रिज्या, और ये भी मेरे पास क्या है त्रिज्या। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे बच्चों कि त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, ये ध्यान रखना अच्छे से, ओके। आगे बढ़ो, बोल रखा है परस्पर, यानी कि इसने बोला है कि TA TB जो दो स्पर्श रेखाएं हैं ना, वो परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, ये भी दिया है, ओके। तो आप लोगों से पूछा है कोण AOB कितना होगा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कितना होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कितना बच्चों, ओके 110 डिग्री होगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर तो पता लग गया, लेकिन अब इसको सोल्व करना है, तो लैंग्वेज क्या रहेगी वो चेक करना अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे दिया है, नहीं पहले आप लोग लिखना है माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसके बाहर स्थित बिंदु T से दो स्पर्श रेखा है, दो
स्पर्श रेखाएं टी ए तथा टी बी जो कि दी गई है, यानी प्रश्न के अंदर दे रखी थी। ओके बच्चों, फिर बोल रखा है जो परस्पर दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों, यानी मैं दिया है मैं लिख देता हूं, है ना बच्चों, चेक करना। तो अपन लोग लिखेंगे दिया है में अपन लोग क्या लिखेंगे, दोनों स्पर्श रेखाएं दोनों परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी है। इसका मतलब आपको पता लग गया होगा अच्छे से। अब अपन इसका आंसर निकालते हैं, यानी उपपत्ति जो दिया था मैंने लिख दिया है कंप्लीट। चेक करना उपपत्ति में क्या लिखते हैं बच्चों, है ना। देखो अपने पास सबको अच्छे से पता है कि सबसे पहले आप लोग चेक करो, ये आपको पता था इसलिए लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर पता तो है लेकिन लिखना भी पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोग क्या लिखोगे, ओ ए लंब है किस पर, टी ए पर, यानी ओ ए लंब है बच्चों किस पर, टी ए पर या ए टी पर, एक ही बात है। तथा ओ बी लंब है किस पर बच्चों, टी बी पर। ओके, यहां पर क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, ये अपने पास क्या होती है, क्लास 10 मतलब कि इस चैप्टर की एक प्रमेय है, प्रमेय 10.1 इसका नाम है, ठीक है बच्चों। तो इस 10.1 प्रमेय के अनुसार ओ ए इस पर लंब है और ओ बी टी बी पर लंब है, ठीक है ना। अगर लंब है इसका मतलब 90 डिग्री, सिंपल सी बात है। तो यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि कोण टी ए ओ बराबर है कोण टी बी ओ, दोनों कोण कितने बराबर है बच्चों, 90 डिग्री के बराबर है। ओके, फिर आपके पास एक कोण और दे रखा है, इसको वैसे मैं यहाँ पर लिख चुका हूं, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब अपन लोग क्या करते हैं, सीधा ये अपने पास एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज बोलो नाम क्या है चतुर्भुज का, टी ए ओ बी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। तो यहां पर चेक करना अच्छे से, कोण ए टी बी प्लस कोण टी बी ओ प्लस कोण, या तो ए ओ बी लिख दो या बी ए ओ, एक ही बात है, बी ओ ए एक ही बात है बच्चों। तो मैं यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग ए ओ बी लिख देता हूं, है ना। प्लस इस वाले कोण का नाम लिखना, क्या लिखोगे, टी बी बी नहीं ओ ए ओ बराबर कितना लिखोगे, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का ये कितना होता है, 360 होता है। अब इसका मान बताओ, टी बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये कोण कितना है, 70 डिग्री, प्लस ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण ए ओ बी हमें ज्ञात करना है, और ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, बराबर कितना बच्चों, 360। देखो चेक करो, 90 और 90 कितना हो गया, 180, 180 और 70 कितना हो गया, 250, 250 उधर जाके क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस, यानी कोण ए ओ बी बराबर अपने पास हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अगर घटाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 110 डिग्री, जो अपन ने डायरेक्ट ही पहले इसका आंसर निकाल दिया था। जब चेक कर लो अच्छे से कि जो क्वेश्चन कितना बड़ा है उसका आंसर हमें डायरेक्ट ही पता है, ठीक है ना। तो ये है, कर दीजिए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन अपने पास है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखाएं P Q केंद्र O से जाने वाली। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बच्चों रिपीट हो चुका है, अभी जस्ट अपन ने एमसीक्यू के अंदर किया था, वही क्वेश्चन से, ठीक है ना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, चलो चित्र बनाते हैं अपन लोग सबसे पहले, है ना। माना O केंद्र वाला एक क्या है बच्चों, वृत्त है, ओके। फिर आगे देखो, बिंदु ए बिंदु अपन ने ये बना दिया, ए बिंदु, और दो स्पर्श रेखाएं पहले खींच देते हैं ना,
एक स्पर्शिका मेरे पास ये हो जाएगी इधर, और दूसरी स्पर्शिका इधर हो जाएगी। दो स्पर्शिका खींच दी मैंने, दोनों स्पर्शिका का नाम तो नहीं दे रखा, इसका मतलब अपन नाम अपनी मर्जी से लिखेंगे, ठीक है ना। इसका नाम मैं क्या रखता हूँ, पी रख देता हूँ। नहीं प्रश्न में दे रखा है ए, तो ए रखेंगे। इसका नाम मैंने पी रख दिया, इसका नाम मैं रख देता हूँ क्यू। यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगी और इधर ये त्रिज्या हो जाएगी, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंबवत होती है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ो। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से ये बिंदु बच्चों कितना मीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिया है, प्रश्न में दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। फिर बोल रखा है वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ओके बच्चों, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब आप लोग चेक करो, 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और कर्ण का मान कितना है 5, और दूसरी त्रिज्या कितनी है, दूसरी भुजा कितनी है 4। अब आप लोग को त्रिज्या याद आ रहा है अच्छे से, 3 4 5, समझ में आई बात अच्छे से। इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अब चेक कर लो अच्छे से, मेरी जो मैंने जो बताई ना ट्रिक, वो कितने काम आ रहे हैं आप लोगों के, समझ में आई बात अच्छे से, ठीक है ना। चलो अपने को आंसर तो पता लग गया ना कि आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 3 सेंटीमीटर, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। अब अपन इसको सोल्व भी करते हैं, चलो सोल्व करते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया। बाह्य बिंदु ए से केंद्र की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप लोग ऐसे लिख दो, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर तथा स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी है। स्पर्श रेखा मतलब यहाँ पर पी ए लिख देते हैं अपन, पी ए पी बी बराबर ही है वैसे दोनों, जिसकी लंबाई कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का मान निकालना है आप लोगों को। चलो चेक करना है ना, वृत्त की त्रिज्या का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, ये अपने पास क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, लेकिन आप लोगों को पहले प्रूव करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को कुछ लाइन लिखनी है, आपको अच्छे से पता है कि ओ पी, क्या लिखोगे, ओ पी लंब है किस पर बच्चों, पी ए पर लंब है, तथा इधर भी लिख सकते हो, वैसे एक तरफ की जरूरत तो छोड़ो, एक तरफ का लिखता हूं मैं ना, ये इस पर लंब है, और इसके पीछे एक लाइन लिखनी है, सबको अच्छे से पता होगा, क्या लिखोगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत या लंब होती है। ओके, ये लंबवत है, इसका मतलब यहाँ पर ये कोण कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। अब आप लोग लिखोगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OPA में, बोलो बच्चों क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, तो ये आप लोग पाइथागोरस में लगा चुके हो, ये क्या होती है लिख देना, या पीछे क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। ओके, हाँ देखो, कर्ण का मान यानी 90 डिग्री सामने वाली भुजा को आप लोग जानते हो चीज से क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये कर्ण है अपने पास, कर्ण का मान 5 सेंटीमीटर है, तो कर्ण का मान कितना, 5 का स्क्वायर बराबर आधार इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आधार का स्क्वायर 4। तो लंब ज्ञात करना पड़ेगा, लंब कौन है, त्रिज्या, जो कौन है, ओपी का मान निकालना है। तो 5 का स्क्वायर सबको अच्छे से पता है कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर 16, इधर आगे क्या होगा, माइनस का 16, ओपी का स्क्वायर
25 में 16 गया, कितना कितना बचेगा बच्चों 9। और आप लोग ओपी का मान निकालोगे तो क्या बनेगा रूट 9। ओपी कितना हो जाएगा 3। और अपने को सब वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी, तो इसका मतलब इसका मान भी क्या होगा सेंटीमीटर में, कितना होगा 3 सेंटीमीटर, जो कि अपन ने आंसर मतलब कि प्रश्न को देखते ही इसका आंसर पता लगा लिया था, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर आ रहा है जो अपन ने पहले ही लिख दिया था। समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है बच्चों, चेक करना। पहले तो अपन लोग चित्र बनाते हैं, चित्र तो बना हुआ है, बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चेक करो लैंग्वेज लिखनी, तो अपन लोग लिखते हैं कि दिया है, दिया है में क्या लिखोगे, चलो सिद्ध करना है तो ये चित्र बनाना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान रख लेना अच्छे से। यहाँ पर तो बना हुआ है लेकिन एग्जाम में बना हुआ नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को खुद को बनाना है। तो बनाते समय जैसे ये बना हुआ बनाऊंगा मैं नहीं, आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो आप लोगों को एग्जाम में ऐसे लिखनी है। माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, जिसमें AB क्या है बच्चों, व्यास, जिसमें AB वृत्त का व्यास है, ओके। और व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरे कौन कौन से, A और B, A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, लंबवत है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, तथा चलो सिद्ध करना है तो है ना बच्चों, आप लोगों को सिद्ध क्या करना है समझना ध्यान से। सिद्ध करना है आप लोगों को व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, लंबवत है। लंबवत यानी 2 स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी है, एक्स वाई, तो एक्स वाई किसके लंबवत है, पी क्यू के, ये हमें सिद्ध करना है, ओके। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर तो प्रश्न में दिया है लेकिन वहां पर नहीं दे रखा होगा, तो एक्स वाई भी शो करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ए बी वृत्त का व्यास है, तथा व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखा है, व्यास के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा पी क्यू है, ओके। ये लाइन आप लोगों को शो करनी है और ये लाइन आपको लिखनी है। सिद्ध हमें क्या करना है बच्चों, कि एक्स वाई समांतर है किसके, पी क्यू के। अब समांतर होगी, चलो अब मैं आप लोगों को एक बेसिक बता रहा हूं, ध्यान समझ लेना है ना। जब भी आपके पास 2 समांतर रेखाएं मिलती है ना, जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है बच्चों, प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है। तो इससे रिलेटेड 3 बातें यहाँ ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना। वैसे 2 बातें बताऊंगा, तीसरी आपके काम की नहीं तो नहीं बताने वाला, ओके। सुनो, जब आपके पास 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ना, तो उनके एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। यानी जेड की आकृति आप लोगों को ढूंढनी है। अब जेड की आकृति ढूंढो, बताओ मुझे बराबर से, यही होगी। तो एकांतर इनको बोलते हैं बच्चों एकांतर अंत्य कोण, और इस तरफ से बनाओगे तो ये बनेगी आप लोगों के पास ये, यानी यहाँ पर जेड की उल्टी जेड की आकृति बनानी है, ओके। तो जब आपके पास 2 समांतर रेखा है और उनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उनके एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक प्रमेय तो ये होगी जो क्लास 9th की है। दूसरी प्रमेय बोल रहा हूं, ध्यान सुन लेना। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंत्य कोणों का योग, यानी जैसे कोण नंबर 1 ये है और कोण 2 है, तो दोनों अंत्य कोणों का योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 2 प्रमेय बताइए, वापस सुन लेना ध्यान से। जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंत्य कोणों का योग कितना होगा, 180, या फिर एकांतर अंत्य कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब सुनना इसकी विक्रम प्रमेय। विक्रम प्रमेय क्या है, ध्यान सुन लेना। जब 2 रेखाओं को, मैं समांतर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना। जब 2 रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और उनके एकांतर अंत्य कोण अगर बराबर है,
तो वे दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। बात समझ में आई चीज से, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, वापस सुनो। अपने को इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों रेखाएं समांतर है। ये दोनों रेखाएं समांतर कब हो सकती है, जब इनके एकांतर अंत्यकोण क्या होंगे, बराबर, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों अंत्यकोणों का योग कितना होगा, 180। ये दोनों सिचुएशन से आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हो कि दोनों रेखाएं समांतर है। अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। मैं सिद्ध करने जा रहा हूं, ध्यान से देख लेना बच्चों, है ना। आप लोग चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके मैंने जो लैंग्वेज बोली उनको लिख सकते हो, ठीक है ना। यानी दोनों जो प्रमेय बोली वो लिख सकते हो बच्चों, है ना। और फिर आप लोग याद भी कर सकते हो इसको, और नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं क्वेश्चन को सोल्व करवा ही रहा हूँ, ठीक है। चेक करो। हाँ, प्रश्न बोला जो, चलो सिद्ध करते हैं अपन लोग। अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री प्रूव करना है। आप लोग एक चीज जानते हो, जैसे ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ओ ए लंब है किस पर, ये स्पर्श रेखा, सिंपल सी बात है, लंब होगी। ओ ए लंब है किस पर, एक्स वाई पर, तथा ओ बी बच्चों लंब किस पे होगा, पी क्यू पर। पीछे नीचे लाइन लिख सकते हो आप लोग, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है या लंब होती है। हाँ, ये लंबवत है, इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कोण एक्स ए ओ बराबर होगा किसके, कोण पी बी ओ के, पी बी ओ, दोनों ही कोण कितने होंगे बच्चों, 90 डिग्री। अब देखना, ध्यान सुन लेना। अगर मेरे पास ये वाला कोण 90 है तो सिंपल सी बात है, इसके पीछे वाला भी 90 है। अगर इधर वाला 90 है तो इसके पीछे वाला क्या है, 90। यानी कि चारों ही कोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब आप लोग चाहो तो इसका आंसर दो तरीके से निकाल सकते हो। ये दो रेखाएं हैं, चलो इधर बनाता हूं, है ना। ये मेरे पास दो रेखाएं हैं। अब मुझे नहीं पता ये समांतर है, हमें समांतर सिद्ध करना है, लेकिन दो रेखाएं तो है ना, और बीच में ये क्या है, तिर्यक रेखा तो है। तो जब आपके पास ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण 90 डिग्री है, और इनको आप लोग अच्छे से जानते हो, इनको क्या बोलते हो, एकांतर अंत्यकोण। अगर आप लोग दो रेखाओं के मध्य एक तिर्यक रेखा गुजार रहे हो और उनके एकांतर अंत्यकोण बराबर है, तो वे दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। इसका मतलब ये कोण इसके 90 डिग्री बराबर है, इसका मतलब ये समांतर होगा। या फिर ये 90 है तो आपको पता है अच्छे से, ये भी 90 है। अब देख चेक कर लो, इन दोनों का योग 180 होना चाहिए, हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंत्यकोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो भी वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। यहां से चेक करना अच्छे से, मैं यहां से इन दोनों कोणों को जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। कोण एक्स ए ओ प्लस पी बी ओ, चेक कर लो, 90 और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। चलो एक बार लिख देता हूं ना, ये 90 प्लस 90 बराबर कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। अब आप लोग यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखने वाले हो, ध्यान सुन लेना, ठीक है ना। लैंग्वेज में क्या लिखोगे, ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्यकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्यकोण, ठीक है ना। और इनका योग कितना है बच्चों, 180 डिग्री। तो आप लोग लिख सकते हो, अतः एक्स वाई जो है वो क्या है, समांतर है किसके, पी क्यू के। और अपने को यही सिद्ध करना था, तो इसका आंसर आ चुका है। आप लोग लिखोगे इति सिद्धम। चित्र में ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा पी ए पी बी दो स्पर्श रेखा है। सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है पहले वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बच्चों, है ना। देखो चक्रीय चतुर्भुज है ना, ये मेरे पास ओ केंद्र वाला एक वृत्त हो गया, ओके। अब इसके बाहर कोई बिंदु स्थित है, जैसे यहां पर ये बिंदु स्थित है मेरे पास, ठीक है। इस बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं मैंने खींची, जैसे कि प्रश्न में भी इस चित्र में खींच रखी है, वैसे मैंने खींच दी, ओके बच्चों। फिर आपके पास क्या करना है, आप लोग यहां से केंद्र से मिलाओगे इसको, सीधी नहीं खींचनी है ये लो। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है मेरे पास, और ये बाह्य बिंदु P हो गया, ये दो स्पर्श रेखाएं होगी P A P B, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, सबको अच्छे से पता होगा।
आप लोगों से पूछा है, सॉरी आप लोगों से कह रखा है कि सिद्ध करना है चक्र चतुर्भुज है। अब चक्र चतुर्भुज क्या होता है ध्यान सुन लेना। चक्र चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जो चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज उसके सम्मुख कोण जो है ना, जैसे देखो इसका सम्मुख कोण कौन सा होगा बच्चों, ये वाला। इसका सम्मुख कौन सा होगा, ये वाला। आप लोग बताना मुझे जरा कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होता है। सबको अच्छे से पता है ना कितना होगा। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो कितना हो गया 180। इसका मतलब इसका मान 90, इसका मान 90, तो ये 180 हो गया। अब ये वाला आप लोगों को मैंने भी बताया था जस्ट कितना होता है 180। तो चक्र चतुर्भुज में भी याद रखना अच्छे से, चक्र चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, सदैव 180 डिग्री होता है। यानी सम्मुख कोण सदैव संपूरक होते हैं, ये याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। इसका मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये ए ओ बी पी एक चक्र चतुर्भुज है। तो कैसे सिद्ध होगा, यहाँ पर इसका सम्मुख कोण ये आमने सामने, इनका योग 180 सिद्ध कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर इनका सिद्ध कर दो, एक ही बात है, कैसे भी करो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलो मान निकालते बच्चों, है ना। देखो दिया है अपने पास, अदर लैंग्वेज मैं बिल्कुल भी लिखूंगा, ध्यान सुनना। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आपको बहुत अच्छे से पता है। देखो ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, पी ए पी बी, दो स्पर्श रेखा है जिसमें त्रिज्या ये होगी। ये सारे रामायण आप लोग लिख देना, ठीक है बच्चों। अब आपको सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ा है। सिद्ध क्या करना है, ओ ए बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है हमें। ओके स्टार्ट करते हैं। उपपत्ति, आप लोगों के प्रश्न में लिखा क्या है बेटा, पी ए पी बी स्पर्श रेखा है। क्या लिखा है, स्पर्श रेखा। पी ए और पी बी क्या है बच्चों, स्पर्श रेखा। और ये आप लोग जानते हो वृत्त की त्रिज्या होती है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है, 90 डिग्री, आप लोग जानते हो। तो आप लोग सीधा लिखोगे ओ ए लंब है किस पर बच्चों, पी ए पर, तथा ओ बी लंब है किस पर, पी बी पर। यहां पर लिख सकते हो पीछे की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये आप लोग लिख देना अच्छे से। ओके ये लंबवत है, इसका मतलब इन दोनों का मान कितना कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब मैं यहाँ से इनको प्रूव करने वाला हूँ। इसका योग अगर मेरे पास 180 डिग्री आ जाता है तो अपना आंसर भी आ जाएगा, यानी सिद्ध भी हो जाएगा, ठीक है। चेक करो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री। इस कोण का नाम लिखो, क्या लिखोगे, ए पी बी, कोण ए पी बी प्लस इस कोण का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, पी बी ओ। जिस भी कोण का नाम लिखते हैं वो हमेशा मध्य में होना चाहिए, ध्यान रखना अच्छे से। कोण पी बी ओ, फिर प्लस करके इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे, बी ओ ए या फिर ए ओ बी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो, बीच वाला जहां कोण बनता है वो बीच में रहना चाहिए, ध्यान रखना। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ ए पी या पी ए ओ, एक ही बात है। इसका योग सदैव कितना होगा, 360 डिग्री। चेक करना, इसका मान आपके पास नहीं दे रखा है, ए पी बी का मान नहीं दिया है, लेकिन इसका मान दे रखा है, वो कितना है, 90 डिग्री। अभी निकाला आप लोगों ने, ये 90, ठीक है ना। फिर प्लस कोण ए ओ बी, फिर प्लस ये हो गया 90 बराबर 360। 90 और 90 कितना हो गया, 180। 180 उधर जाकर क्या होगा, माइनस। तो 360 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा बच्चों, 180 ही बचेगा। तो ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब बताओ ये प्रूफ हुआ नहीं हुआ, यानी दोनों आमने सामने कोणों का योग 180 आया नहीं है। देखो ये वाला कोण कौन सा है, ए पी बी, जो ये रहा, फिर ए ओ बी ये रहा, इन दोनों का योग 180 आ चुका है ना। इसका मतलब सिद्ध हो चुका है कि ये जो चतुर्भुज है वो क्या है बेटा, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज याद रख लेना अच्छे से, क्लास 9th का जो चैप्टर है ना, 10th या 9th चैप्टर है, उसमें आता है चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। तो वहां पर साफ साफ लिखा है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग सदैव कितना होता है, 180 डिग्री, यानी संपूरक होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज लास्ट में लिख देंगे अपन, अतः ए ओ बी पी एक
चक्रीय चतुर्भुज है इति सिद्धम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि क्लास 10th की कौन सी प्रमेय, 10.2 प्रमेय, सबको अच्छे से पता है ना। ठीक है, चलो तो अपन सिद्ध करने स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैंने बना दिया एक वृत्त, फिर ये मेरा कोई बाह्य बिंदु हो गया, ठीक है, और यहां से बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच लेता हूं। ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई अच्छे से। ओके, और ये मेरा पास क्या हो गया, केंद्र। तो बाह्य बिंदु मैंने मान लिया P, तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओके, और ये क्या होगी, त्रिज्या है। ठीक है बच्चों, और त्रिज्या स्पर्श रेखा में क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 डिग्री। अब आप लोगों को सिद्ध करना है कि PA बराबर है किसके, PB। यानी देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो हमें PA PB के बराबर सिद्ध करना है। ओके, चलो लिंक में लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है में क्या लिखेंगे बच्चों, देखो चेक करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची, जो वृत्त को क्रमशः बिंदु A तथा B पर स्पर्श करती है। चेक करना, ये PA होगी, ये PB होगी। PA वृत्त के ऊपर स्थित बिंदु A को स्पर्श करती है, और PB जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त पर स्थित बिंदु B को स्पर्श करती है। ये सारे नंबर हमने लिख दिए अच्छे से। अब आपको जो सिद्ध करना है वो लिखते हैं, ठीक है ना। सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या है, बराबर। यानी एक स्पर्श रेखा मेरे पास PA है, दूसरी स्पर्श रेखा क्या है, PB। इनको हमें सिद्ध करना है बराबर। ओके, तो इसको सिद्ध करने के तरीके आपके पास टोटल दो प्रकार के हैं। कितने हैं, यानी दो प्रकार के मतलब दो तरीके हैं आप लोगों के पास टोटल। ठीक है, चेक करना, मैं दोनों तरीके से इसका आंसर निकालता हूँ। अरे गुरुदेव, क्या प्रॉब्लम है भाई तेरी, वापस लिखो क्या, ये भाव खा रहा है। सिद्ध करना है बच्चों क्या, PA बराबर PB। ओके, चलो इसका आंसर निकालते हैं, यानी PA को PB के बराबर लेके आते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, ध्यान सुन लेना। सबसे पहले आपको एक रचना करनी है। रचना में क्या लिखोगे बच्चों, केंद्र O को बिंदु P से मिलाया, केंद्र O को बाह्य बिंदु P से मिलाए। ओके, अब लिखते हैं उपपत्ति। सबसे पहले चेक करो अच्छे से, देखो तो आप लोग पहले लाइन तो ये लिखोगे कि OA लंब है किस पर बच्चों, OA लंब है किस पर, AP पर, एंड OB लंब है बच्चों किस पर, PB पर। और यहां पर पीछे लाइन लिखनी जो आप लोग खुद लिखोगे, अब मैं नहीं लिखने वाला। क्या करने वाला, ध्यान चेक करना बच्चों। इस त्रिभुज को जो है ना, ये वाला त्रिभुज, देखो त्रिभुज कौन सा, OAP। इस त्रिभुज को त्रिभुज
बी पी के क्या करने वाले, सर्वांग सम सिद्ध करने वाले, यानी इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। और आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, इस त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करोगे, फिर आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए पी बराबर है पी बी के। ओके, एक तरीका तो ये हो गया आपके पास सिद्ध करने का। दूसरा तरीका ये है कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और इस त्रिभुज के अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद में ये वाली जो भुजा है ना, ये कॉमन हो जाएगी दोनों के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए। तो यहाँ से इस वाले का मान इसके बराबर होगा, फिर आप लोग सिद्ध करोगे तो आराम से इसका आंसर भी आ जाएगा। तो दो तरीके हो गए आपके पास, एक तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करना और एक दूसरा अपने पास सर्वांग समता वाले तरीके से हल करना। तो मेरे को सबसे इजी तरीका कौन सा लगता है, सर्वांग समता वाला। तो मैं भी आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग भी सर्वांग समता तरीके से ही हल करोगे। तो मैं उस तरीके से हल करवा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। देखो चेक करना, आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में, ओ बी पी में चेक करना बच्चों, ये कोण इसका नाम क्या होगा, ओ ए पी, कोण ओ ए पी, ये बराबर जो है किसके, ओ बी पी के, कोण ओ बी पी के, यानी दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री। ये अभी जस्ट देखो यहां से चेक कर लेना, ये सिद्ध कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है ना, ये दिया है या फिर ऊपर से क्या ये लिख सकते हो आराम से। फिर आप लोगों को अच्छे से पता है कि ओ ए और ओ बी ये दोनों क्या है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्या है सबको अच्छे से पता है क्या होती है, बराबर होती है। तो वृत्त की त्रिज्या है बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे पीछे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो सदैव बराबर ही होती है। दो भुजाएं बराबर मिल चुकी है, और ये वाली जो भुजा है ना, दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। आप लोग लिख सकते हो ओ पी बराबर ओ पी, पीछे क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, क्या लिखोगे बच्चों, उभयनिष्ठ भुजा। तो देख चेक करना अच्छे से, तीनों ही देखो, ये मेरे पास क्या हो गया, भुजा, ये मेरे पास क्या है, भुजा, और ये मेरे पास क्या है, कोण। तो भुजा कोण नियम से लग रहा है क्या, कुछ ध्यान सुन लेना, सुनो, भुजा भुजा ये नियम नहीं होता है, आपको पता है अच्छे से। अरे आप लोग ये समझ रहे होंगे कि भुजा 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 कोण, ये वाला नियम तो होता ही नहीं है, तो ये वाला नियम मत लगा देना, ये नियम कुछ अलग है। देखो ध्यान सुन लेना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहते हैं, कर्ण। तो आप लोगों को यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है बच्चों, आरएचएस नियम लग रहा है, ध्यान से चेक करना कौन सा नियम लग रहा है, आरएचएस सर्वांग समता नियम। कैसे चेक करो, आरएचएस नियम का मतलब क्या होता है, राइट एंगल, मतलब कि समकोण, यानी 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री है कि नहीं है, ये रहा अपने पास 90 डिग्री, तो यानी एक तो मिल गया आपको। फिर हाइपोटेनस मतलब कि कर्ण, कर्ण यानी देखो 90 डिग्री सामने भुजा कर्ण कहते हैं, तो कर्ण दोनों का समान है कि नहीं है, उभयनिष्ठ है, तो कर्ण भी अपने पास है। और इसका मतलब होता है साइड मतलब भुजा, तो कोई भी एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर है। इसका मतलब आरएचएस सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज जो है ना, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है बच्चों किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। तो यहां से अपने पास दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, और आप लोग जानते हो अच्छे से कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है, बराबर। तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए पी बराबर होगा किसके, बी पी के। अब तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये थे अपने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वापस रिवीजन करोगे अच्छे से, ताकि सारे क्वेश्चंस क्या होंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं अपन एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहे, धन्यवाद।